तुम्हें क्या हुआ? रात भर मैं भी यही सोचता रहा कि तुम्हें क्या हुआ है। अब बेबस होके बैठ गया हूं। रात भर सोए क्यों नहीं? तमाशा नहीं बनाना चाहता था, किसी को पता ना चले कि मेरी बीवी ने मुझे रूम से बाहर निकाल दिया। तुम बच्चों की तरह ऐसे क्यों रो रहे हो, जैसे किसी ने तुम्हारा खिलौना छीन लिया? रोज ले रहा हूं कि किसी को यकीन नहीं आ रहा कि वाकई किसी ने मेरे सारे खिलौने छीन लिए मुझसे। रोज डेली तैयार होकर जाता हूं ऑफिस कि किसी को पता ना चले कि मेरी जॉब चली गई है। शाजिया को जॉब से इसलिए निकाला कि उसकी सैलरी नहीं दे सकता था। जिन दोस्तों के बुरे वक्त में काम आया वो आज चंद हजार देने के लिए कतरा रहे हैं। गाड़ी बेचने गया, कीमत नहीं मिली अच्छी। तुमसे अपार्टमेंट की बात करने के लिए आया तो तुमने। तो इसका मतलब इतने दिनों से तुम ड्रामा कर रहे हो मेरे साथ। तुम तो ठीक ठाक मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहे हो। ये तरबियत कब ली तुमने अपनी अम्मी से? कोमल, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो तुम। सब्र करने की जरूरत क्या है वासिक? तलाक देना चाहते हो ना मुझे? 2 तलाक, मैं तैयार। अरे यार क्या हो गया तुम्हें? मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हारी सारी हकीकत मुझ पे वाजे कर दी है। क्या हकीकत है? मुझे भी तो पता चले, बताओ मुझे। तुम यहीं रुको, तुम्हारी सारी हकीकत अभी खोलती हूँ तुम्हारे सामने। कोमल कहाँ है? अपने कमरे में। इनके दरमियान क्या हो गया ऐसा जो बात तलाक तक पहुंच गई? मुझे अंदाजा नहीं है कि क्या हुआ है, लेकिन एक बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इसमें भी अम्मी की कोई साजिश है जो कोमल से अपना इंतकाम। मैंने अगर इंतकाम लेना होता ना हदीका, तो मैं वासिक को 1 तलाक देने के बाद बाकी 2 तलाकों से ना रोकती। कैसी बात कर रही हो हदीका? तुम तो अच्छी खासी समझदार लड़की हो बेटा। मुझे तुमसे ऐसी बात की तवक्को नहीं थी। आपका मतलब है कि सिर्फ 1 तलाक? हाँ बेटा, दोनों के दरमियान झगड़ा हो रहा था। वो तो अगर मैं वक्त पर ना पहुंचती तो वासिक तो सारा रिश्ता ही खत्म कर देता। हदीका, एक बात पूछूं, तुमने कब से मेरे बारे में इतनी बदगुमानियां पाल ली हैं अपने दिल में? क्या कोमल के कहने में आ रही हो तुम? अच्छा खैर, तुम जाओ, इस वक्त कोमल को तुम्हारे दिलासे की जरूरत होगी, उसके पास जाओ। मुझे लगता है फरहान, वासिक और कोमल के दरमियान कुछ शदीद किस्म की गलतफहमी हो गई है। मैं चाहती हूँ तुम वासिक से बात करो, उसे समझाओ कि मुझसे किसी किस्म की हमदर्दी मत रखना वासिक के लिए। कोमल, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी हदीका भाभी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। मैंने आपसे कहा ना, जाइए यहाँ से। मुझे तुमसे डर लग रहा है, तुम गुस्से में हो और इस वक्त तुम्हारा हाथ भी उठ सकता है मुझ पर, और मैं इसके लिए तैयार हूं क्योंकि तुम्हारे बहुत एहसान है मुझ पर मैं तुम्हें इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकती। मैं कभी अकेली नहीं होती हदीका भाभी, खुद को हमेशा अपने साथ रखती हूँ। खुद को हौसला देना हो या दिलासा देना हो, मैं खुद दे देती हूँ। नसीहत नहीं दे पा रही होगी खुद को, वरना सूरत हाल इतना बिगड़ती ना।
अम्मी आपने ये अच्छा नहीं किया। क्या अच्छा नहीं किया? आपने कोमल भाभी के सामने मुझसे झूठ बुलवाया। अच्छा इधर आ, बैठ मेरे पास। नहीं, मैं यही ठीक हूँ, मुझे नहीं बैठना। यही ठीक है ना? तो मेरी बात कान खोल के सुन। मैं कोमल से इंतकाम लिए बगैर नहीं रहूंगी। कोमल से इंतकाम लेते वक्त आपको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही कि इससे वासिक भाई की जिंदगी भी बर्बाद हो रही है? किस तरह की मां हैं आप? मेरी तलाक आपकी वजह से, वासिक भाई की तलाक आपने प्लान की हुई थी और हमेशा से हदीका भाभी की तलाक करवाने की कोशिश करती रहती थी आप इंसान है या तलाक करवाने वाली शैतान? मैं एक थप्पड़ लगा दूंगी मुंह पे तेरे, समझी? मार ले, मारे आप भी थप्पड़ मार लें। वैसे भी इतने थप्पड़ तो मैं खा चुकी हूँ, अब मुझे किसी थप्पड़ का असर तो होगा नहीं। किस किस ने थप्पड़ नहीं मारा मुझे? राफे ने, राफे की माँ ने, कोमल भाभी ने, वासिक भाई ने। अब आप भी करें अपना शौक पूरा, मारे मुझे थप्पड़। मेरी बात ध्यान से सुन। मैंने बड़ी मुश्किल से कोमल को काबू में किया है और उस वक्त तक मुझे तेरी कोई बात समझ नहीं आएगी जब तक मैं कोमल को इस घर से जलीलो ख्वार होकर नहीं निकलवा दी। घर से तो वो निकल ही जाती अगर वासिक भाई उनको एक ही वक्त में 3 बार तलाक दे देते, जैसे राफे ने मुझे दी थी। पता नहीं आप क्या चाहती हैं, क्या चलता रहता है आपके दिमाग में? अरे ऐसे कैसे निकल जाती? इतनी आसानी से निकल जाने देती मैं उस हाथ छोड़ लड़की को? तू देखती जा मैं करती क्या हूं कोमल के साथ। एक एक जुल्म और ज्यादती का बदला लेकर रहूंगी मैं उससे। इस बार तो ऐसी साजिश रचाई है ना मैंने कि उसकी समझ कोमल को भी नहीं आ सकती।